अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से माहिर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे समीना जो कि फाकिर के 18 साल होने से पहले ऑफिस संभालती है। आज जब वो ऑफिस गई तो जहीर साहब की यादें जैसे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगी। वो उनकी सीट पर आकर बैठती है और अपने शोहर को याद करके बहुत रोती है कि काश अगर वो होते तो ये सब कुछ ना देखना पड़ता। तो उधर हबीब जिसे अच्छा खासा हसद होता है, खाने पर जब उसे मालूम हुआ कि समीना भाभी घर पर नहीं है, तभी वो सबके बीच में बैठकर उनका मजाक उड़ाता है। घर की औरतें जब कारोबार पर जाने लगी तो उस कारोबार पर फातिया पढ़ लेनी चाहिए। तो ऐसे में साहिका जवाब देती है तो हक भी समीना भाभी और फाकिर का ही है। अब यहाँ इस दस्तरखान पे अब पहले जैसी बात नहीं रही। दादी की मौत के बाद तो अब रहीला को भी मौका मिल जाता है यहाँ बैठने का, तो अब वो साथ बैठकर फसाद ही मचाती है। अब ये हबीब की नाअहली है जो कारोबार संभाल नहीं सका। आयशा इसके मुतालिक बात करती है तो ये राहिला उसे आगे से जवाब देती है, तुम्हारी जैसी औरतें होती हैं जिनकी वजह से शोरों की जिंदगी में नाकामियों की मोहर लग जाती है। एनी को गुस्सा आया, मेरी अम्मा से तमीज से बात करें। अब राहिला को कुछ कहें ये हबीब से कैसे बर्दाश्त होगा। उसी वक्त चिल्लाने लगा, तुम तमीज से बात करो राहिला से, गला फाड़ कर कहता है। अब दस्तरखान पर समीना भाभी बैठी थी तो कुछ ना कुछ लिहाज था, अब तो वो लिहाज भी चला गया। एक दूसरे को ही जैसे काट रहे हैं। हबीब और राहिला को तो मौका मिल गया है कि इनकी जबान बंद करवाने वाला कोई है जो नहीं, मगर इस सब की वजह से बहनी काफी डिस्टर्ब होकर रह गई। उसे पढ़ाई की एक तरफ खुशी तो है, मगर घर का माहौल उसका सुकून बर्बाद कर देता है। उसे अपने वालिद की ये रवैये बर्दाश्त नहीं हो रहे और ऊपर से ये राहिला नेले पे दहला, तो घर का ऐसा माहौल फिर ऐसी सोचों से कैसे बाहर निकलने देगा। यूं ही फिर इसी डिप्रेशन की वजह से रात को अचानक एनी की तबीयत खराब हो जाती है। फाकिर उसके सामने ही ठहरा था कि उसी वक्त एनी को चक्कर आए। फाकिर ने देखा तो उसकी तरफ भागता है। इससे पहले कि वो एनी को गिरने से बचाता वो अचानक नीचे गिर जाती है। तो फाकिर चिल्लाने लगा, अपनी मामा को आवाजें लगाने लगा। आयशा जो ये आवाजें सुनकर एकदम से परेशान हो गई। तो अब समीना और आयशा दोनों ही भागते हुए आते हैं तो अपने सामने ये मंजर देखते हैं कि एनी बेहोश पड़ी है। वो फौरन से उसे संभालते हैं और अब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और ये सारा नतीजा है इसी डिप्रेशन का, इसी माहौल का जो इस राहिला और उसके खास तौर पर अब्बा ने क्रिएट किया है। मगर व्यूअर्स, हो सकता है ये सीन और ये मामला कुछ और ही हो। एनी जो कि उम्मीद से हो, एनी जिसने उम्मीद से भी होना है, लेकिन अभी से ये सीन होप्स यहाँ पर अभी ये सीन दिखाया ना जाए। लेकिन व्यूअर्स, जो भी है एनी एक बच्चे की माँ तो बनेगी, जो हो सकता है आप अभी के एपिसोड्स में देखें, वरना आने वाले एक साथ में तो ये सब कुछ होना ही है। एनी और फाकिर माँ बाप बनेंगे। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि माँ बाप बनने वाला सीन और ये ट्विस्ट ड्रामे में क्या आ चुका है, या अभी सिर्फ परेशानी से ही एनी बेहोश हुई है? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।